तो बेटा आज हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्यों इतना कठिन चैप्टर होता है और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं और क्या हमारा अप्रोच होता है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को करने का। तो देख लेते हैं बेटा। ठीक, मैग्नेटिज्म चैप्टर को हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला बात होता है बेटा, सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस करने का क्या क्या सोर्स हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। तो पहली बात कर लें कि सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। पहला जो सोर्स होता है बेटा क्या होता है, चार्ज इन मोशन। बेटा अगर चार्ज मोशन में है या फिर इसी को बोल सकते हैं आर इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मोशन में है या बेटा इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और दूसरी बात क्या होती है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा, मैग्नेटिक। ये दो सोर्सेस होते हैं बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैग्नेटिज्म है पूरा चैप्टर कैसा है बेटा, इलेक्ट्रिक जैसा है। क्योंकि सोर्स की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं बेटा। पहला चार्ज आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। चार्ज क्या हो बेटा, आइदर रेस्ट में हो या मोशन में हो, क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा। चार्ज आइदर इन रेस्ट और इन मोशन क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा सोर्स की बात करें तो बेटा दूसरा सोर्स होता है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर सोर्स के नजरिए से देखें बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, सिमिलर चैप्टर है। और हायर क्लासेस में और वैसे भी देखा जाए तो दोनों के सोर्सेस सिमिलर ही हैं और दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में इन्हीं को क्या करते हैं, इसी दोनों चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक दोनों चैप्टर को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको आगे देखते हैं बेटा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मेनली हम लोग चार इक्वेशन को डील करते हैं। पहला इक्वेशन होता है बेटा F इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये पहला इक्वेशन होता है बेटा। दूसरा DF इक्वल टू I DL क्रॉस B, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं DV इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I नॉट DL क्रॉस R। चौथा होता है टॉप इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्रॉस। चूंकि बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और सारी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वेलोसिटी हुआ, लेंथ हुआ, आर हुआ, सब का सब क्या है, वेक्टर है। और यहाँ पे सारे वेक्टर क्या है, यहाँ पे सारे क्वांटिटी वेक्टर हैं। तो हमें दोनों चीजों की बातें करनी पड़ती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर बेटा हमारा यहाँ पे देख लेते हैं तो अक्सर अगर हमारा जो वेलोसिटी या हो या मैग्नेटिक फील्ड हो,
अगर दोनों का दोनों क्या हो बेटा, प्लेनर हो या 2 डायमेंशनल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो फील्ड है या फिर वेलोसिटी है, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, या वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, तो हमारा क्या होता है, जो राइट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल होता है, वो डायरेक्शन को नहीं बता पाता है। तो फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को सबसे इजी तरीका से देखेंगे कि ये जो 2 वेक्टर हैं इनका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से क्या करेंगे, तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लेंगे और उस टेक्निक को सीख के क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चारों इक्वेशन पे लगा देंगे और हमें चारों इक्वेशन का डायरेक्शन आराम से एक ही तरीके से मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो उस टेक्निक को सीखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के टेक्निक को सीखते हैं। पहली बात देखो, अगर मान लो ये हमारा पहला वेक्टर है, ये हमारा क्या है, दूसरा वेक्टर है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड। ये तीनों वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें, तो इसके टेक्निक को सीखते हैं बेटा। पहली बात, ऊपर के डायरेक्शन को हमेशा नॉर्थ ले लेंगे और इसको डायरेक्शन को क्या लेंगे, ईस्ट लेंगे। नेचुरली ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, साउथ। एक और डायरेक्शन की बात करेंगे, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकली अपवर्ड। अब बात करते हैं बेटा, समझो ये वेलोसिटी v, पहला वेक्टर, पहले वेक्टर को हम लोग किस डायरेक्शन में लिए बेटा, नॉर्थ में लिए, और दूसरे वेक्टर को किस डायरेक्शन में लिए, सपोज साउथ में ले लेते हैं, नॉर्थ में लिए, दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे, ईस्ट में ले लेते हैं। मानो पहला वेक्टर क्या हो गया बेटा, नॉर्थ, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड को यूज करेंगे और क्या करेंगे बेटा, हमारा जो ये फिंगर है, हमारी जो फिंगर का डायरेक्शन है उसको फर्स्ट वेक्टर को शो करेंगे, और ये जो मेरा पाम है, हथेली, इससे क्या शो करेंगे बेटा, सेकेंड वेक्टर को शो करेंगे। तो जो ए डायरेक्शन देगा बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेकेंड का जो डायरेक्शन है बेटा उसको थंब देगा। तो ये पहला वेक्टर क्या हो गया बेटा, नॉर्थ में हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ईस्ट में हो गया। तो हमारा जो थंब किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड बेटा, वर्टिकली डाउन। अगर बेटा पहले वेक्टर को, दूसरा देखते हैं, पहले वेक्टर को अगर नॉर्थ ले लेते हैं बेटा और दूसरे वेक्टर को किधर ले, वेस्ट साइड में ले ले, तो हमारा जो थंब है बेटा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस तरह से बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से क्या कर लेंगे, डायरेक्शन, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चारों फार्मूलों को यूज करके हम लोग डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। और पूरे मैग्नेटिज्म में ये चारों फार्मूले होते हैं, इनके साथ थोड़ी इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है और मैकेनिक्स का यूज होता है, फिर उसके बाद पूरा मैग्नेटिज्म हमारा फिनिश हो जाता है।